नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए शंकराचार्य। ये शब्द अपने आप में बेहद गूढ़ है। सनातन के सबसे बड़े आचार्य की ये सबसे बड़ी पदवी है और इस पदवी तक कोई 1 या 2 दिन में नहीं पहुंचता, बल्कि सालों की तपस्या, त्याग, वेद वेदांगों का अध्ययन, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन और संसार से विरक्ति का परिफल होता है। किसी मठ का शंकराचार्य होना संसार की विरक्ति से आध्यात्म की अलौकिकता के सफर को तय करने के लिए आखिर क्या होती है शंकराचार्य बनने की ये पद्धति, आइए आज आपको ये बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान होना होगा। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। ये है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने माघ मेला प्रशासन की तरफ से भेजे गए नोटिस में उनके शंकराचार्य होने के पूछे गए सवाल पर जवाब दिया और खुद को उत्तराखंड के जोशीमठ में मौजूद ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताया। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य बताने की नौबत क्यों आई? इस पूरी घटना को हम आपको बताएं, उससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, वो आकर के बात करे। दरअसल प्रयागराज मेले में चल रहे माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मठ के तमाम साधु संतों के साथ गंगा स्नान करने आए थे, लेकिन इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से रोक दिया गया। उनके क्षत्रप को तोड़ दिया गया, उनकी पालकी को मोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की गई। उनको पकड़कर घसीटने और मारपीट का आरोप भी मेला अधिकारियों पर लगा है।
काका जी टावर के पास आ जाइए, काका जी पेंशन नहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इस मांग पर माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया। नोटिस उनके शिविर के बाहर चस्पा किया गया, जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही मेला प्रशासन ने सवाल उठा दिए और इसी नोटिस का जवाब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया। और सवाल भी यही उठता है कि जिस संत ने प्रयागराज महाकुंभ में बाकायदा शंकराचार्य के तौर पर संगम स्नान किया, अब ऐसा क्या बदल गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी प्रशासन को अखरने लगी? तो अब आप उसकी वजह को भी जान लीजिए और समझ लीजिए। दरअसल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की पदवी को लेकर यह विवाद साल 1989 से ही चला आ रहा है। 8 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद 15 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं। मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। विवाद चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टा अभिषेक और छत्र चवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म 5 अगस्त 1969 को हुआ। फिलहाल वो उत्तराखंड के जोशीमठ में मौजूद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है, लेकिन खुद को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी बताने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो खुद को ज्योतिर्मठ का निर्विवाद शंकराचार्य बताते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य पद को लेकर विवाद ने सनातन परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शंकराचार्य बनने की पद्धति क्या है? दरअसल इस सवाल का जवाब इतिहास में 8वीं सदी के दौर में जाकर मिलता है। शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया कोई चुनाव या सरकार की भूमिका नहीं होती, बल्कि ये एक परंपरागत धार्मिक और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पहले पूरे देश का भ्रमण किया, हर तीर्थ की यात्रा की और अपने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। अद्वैत सिद्धांत मानता है कि प्रकृति में जो भी कुछ अलग अलग दिख रहा है वो असल में एक ही है, वो एक ही रूप के अलग अलग स्वरूप हैं। इसी सिद्धांत को लेकर आदि शंकराचार्य का कई विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कई जैन आचार्य और बौद्ध मत को मानने वाले विद्वान शामिल थे। शास्त्रार्थ से इन सभी को हराकर अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत देने के बाद 4 मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में इन 4 मठों को स्थापित किया। उत्तर दिशा में उत्तरायमान मठ यानी ज्योतिर्मठ बनाया, जो उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रिकाश्रम के पास है। इसी पीठ को लेकर मौजूदा विवाद चल रहा है। पूर्व दिशा में पूर्वान्माय मठ है, जिसे गोवर्धन मठ कहा जाता है, और ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। दक्षिण में दक्षिणमाय मठ या श्रृंगेरी मठ है, जिसे शारदा पीठ भी कहा जाता है, और ये कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित है। इसके शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ है। पश्चिम दिशा में पश्चिममाय मठ यानी द्वारिका पीठ है, जो गुजरात के द्वारिका में स्थित है, और यहाँ वर्तमान में स्वामी सदानंद शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने जिन्हें किसी मठ का स्वामी या संरक्षक बनाया, उन्हें उन्हीं के द्वारा शंकराचार्य की उपाधि भी दी गई। सनातन परंपरा के अनुसार शंकराचार्य किसी मठ के प्रमुख नहीं होते, बल्कि वो आदि शंकराचार्य की दार्शनिक विचारधारा के प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या होती है। शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त संन्यास है। धर्मशास्त्र, संन्यास, उपनिषद और दशनामी परंपरा के ग्रंथों में इसका जिक्र है। शंकराचार्य केवल वही बन सकता है जो पूरी तरह सन्यासी हो।
गृहस्थ, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ इस पद के अधिकारी नहीं माने जाते। संन्यास का अर्थ केवल कपड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए त्याग, ब्रह्मचर्य और वैराग्य की प्रतिज्ञा है। इसके अलावा उन्हें वेद वेदांगों का अध्ययन जरूरी बताया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में बने रहना जरूरी होता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जीवित शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही योग्य शिष्य को चुनते हैं, लेकिन ये घोषणा अकेले गुरु नहीं कर सकते। मठ और पीठ के सामने सार्वजनिक घोषणा की जाती है, जिसमें अन्य मठों के शंकराचार्यों की सहमति भी शामिल है। चारों मठों की सहमति, मठ परिषद की मौजूदगी में यह प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार और संन्यास विधि के अनुसार होती है, जिसमें औपचारिक पट्टाभिषेक सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार केवल इन्हीं 4 मठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य कहलाते हैं। देश में कई अन्य मठ भी हैं जहां शंकराचार्य की उपाधि इस्तेमाल की जाती, लेकिन वो महानुशासन के दायरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें धार्मिक परंपरा में आधिकारिक मान्यता और विश्वसनीयता नहीं मिलती। भले ही उनकी अपनी आस्था और अनुयायी हो, लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक और छत्र छबर के इस्तेमाल पर 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तब से उनके शंकराचार्य होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। न्यूज़ 24 के लिए अशोक तिवारी की रिपोर्ट।